करत है मन हमर रखी से कि का साहू समाज के माध्यम से कोई स्कूल कॉलेज संचालित हो सकते का, ब्लड बैंक सेंटर संचालित हो सकते का। वो विषय लभी हमन आपके विचार जाने के प्रयास करें। करोड़ों रुपया के लागत है और समाज लगातार में चिंतन करत है। कोरोना काल में भी हमारे पास जो इकट्ठा हो जिसे जो सेवा भाव से लेकर के सामूहिक प्रयास से कोरोना काल में हम सेवा भी करें ना, वो फंड आज भी बचे हैं 7-8 लाख रुपया। और आज 4 साल तक यही चर्चा चलती कि समाज के अस्पताल होना, कॉलेज होना, ब्लड सेंटर होना। ठीक है, व्हाट्सएप में लिखना अलग है, लेकिन धरातल में होला लागू करना बहुत चुनौती है। अभी कई जन पर 100 रुपये की बात है इसमें तो 2-4 जन तो उठे चालू हो गए, 50 में हाथ उठे कम हो गए। संभव सब चीज है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन एक भी पदाधिकारी यहां अपन विचार ये नहीं दी, ठीक है भैया ग्रामीण साहू समाज में हम प्रकरण लग के निपटारा करथन, क्षेत्र साहू संघ में निपटारा करथन, तहसील में भी करथन, जिला में भी करथन, लेन का 10% ला निकाल दे वो 10 साल तक बन ही नहीं कि काकरो विचार नहीं आया। देखो अगर हमारे पास विजन है तो ओला हम पूरा करना है तो कहीं न कहीं माध्यम से हम कर सकते हैं। चलो आज चर्चा तो चालू हुआ है, अब अगले साल जब हम यहां माता तेलिन सत्ती के जब महोत्सव मनाबो तो फिर ये विषय में चर्चा कर दो। आज विजन के माध्यम से चर्चा है, बहुत सारा विषय में नशा पान आज हमारे बढ़त है, चाकूबाजी की घटना बढ़त है, छोटे से बच्ची के साथ दुष्कर्म होत है। हमन एसपी साहब के साथ पूरा क्षेत्र अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष 20 से 25 आदमी मेट का थोड़ा इतिहास में पहली बार है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी के पास साहू समाज के प्रतिनिधि जाकर के 2 घंटा तक ये विषय में चर्चा करना इतिहास में पहली बार। आज हर आदमी परेशान है, ऐसे नहीं कि एक समाज परेशान है, सर्व समाज परेशान है। अभी धर्म सभा लगी, फिर दूसरा पार्ट में हम 3 बजे पूरा धमतरी जिला के जो 47 जिला अध्यक्ष है उसके साथ भी हम चर्चा करेंगे। केवल एक समाज साहू समाज ही नशा पान नहीं रोक सके, तो हमारे समाज के आयोजन के माध्यम से ये प्रयास है कि नशा पान ला कैसे रोका जाए, धर्मांतरण ला कैसे रोका जाए, लव जिहाद ला कैसे रोका जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के अलावा सर्व समाज कैसे और प्रगति करे, ये चिंतन आज दिन भर चली। तो आज अच्छा चर्चा हो है, कहीं न कहीं समाज के ग्रामीण पदाधिकारी, क्षेत्र पदाधिकारी, तहसील पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी हर कार्यक्रम ला संचालित करत है, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, समर कैंप के आयोजन हो, चाहे करियर गाइडेंस हो, हर कार्यक्रम ला नीचे से लेकर के जिला तक के पूरा पदाधिकारी बेहतर ढंग के संचालित करत। और सबसे ज्यादा तकलीफ हम नीचे इकाई के मन होते, हमला मालूम है काबर हम मैं भी या जत्का भी पदाधिकारी है, आप भी सब बैठे हुए ग्रामीण से ही हम रहने वाला कि कितना चुनौती के सामना करना पड़ता, लेकिन चुनौती के सामना करना पड़ता है हम जानथन, लेकिन समाज ला अगर अनुशासन में अगर रखना है, हमारे लड़का मन ला, हमारे बेटी मन ला अगर सामाजिक संगठन अगर बना करके रखना है तो हम लोग कहीं न कहीं कठोरता अपनाने लगे। भले टिप्पणी करने वाला पीछे ढंग करन दे, लेकिन समाज में अनुशासन जरूरी है। बार बार हम बोलते हैं कि रात में बैठक मत करो आप, लेकिन आज भी 90% गांव में दिन में ही बैठक होती। बार बार बोला था कि आप रात में बैठक मत करो। आप देखो माता मन की उपस्थिति कितना है, तहसील अध्यक्ष जी नगरी बता दी से कि 60% ग्रामीण साहू समाज के बैठक में मातृशक्ति मन की उपस्थिति रहते। बताओ कितना जागरूकता है हमारे माता मन में। ये सोच है, ये विजन है समाज के कि रात के बैठक करे से क्या नुकसान है
और दिन के बैठक करे से आप ला समाज ला का फायदा है। समाज ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेते कि आप ला दिन में ही बैठक करना है। आज दिन में आज कार्यक्रम रखे, देखो कितना मातृ शक्ति आज उपस्थित हो है। तो ये काम हमारा समाज ला जब संगठित करना है, संस्कारवान बनाना है, तो ये चीज हमारा समाज के पदाधिकारी मल्ला करे लगी। लगातार ग्रामीण मन में अभी तक माता कर्मा के भी आरती होत है। अब माता कर्मा के आरती काबर कहथन, धर्मांतरण के विषय आ रही से, नशा पान के विषय आ रही से। माता कर्मा के महीना के 1 तारीख के करे के यही उद्देश्य है कि समाज में काकरो परिवार में कोई तकलीफ होत है, कोई परिवार में समस्या है, ओकर वहां धार्मिक चर्चा हो, वो विषय में चर्चा हो, हमार माता मन के, हमार लड़का मन के, हमार सियान मन की उपस्थिति हो। ये विजन लेकर के समाज आज चलत है कि महीना के 1 तारीख के हमार माता कर्मा के आरती। और जे गांव में अगर नहीं होते, मैं वहां के पदाधिकारी मन हाथ जोड़ के निवेदन करत कि अपन गांव में माता कर्मा के आरती करना चालू करो। अभी तो हम 1 महीना में करे, हम आने वाले समय में ऐसे हो ही कि हम 15-15 दिन में भी कर्मा आरती करवाओ। और बाद में तहसील अध्यक्ष जी कहा था कि हर रोज समाज के द्वारा आरती होना चाहिए, होना चाहिए। अभी पार पांघर वाला विषय आदेश कि पार पांघर में बैठक होना चाहिए। बताओ, पार पांघर के बैठक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हर महीना? लड़का मन लगा संस्कारवान बनाना है, अपन परिवार बेटी बेटा अगर नशा मुक्त रखना है, समाज ला नशा मुक्त करना है, तो आप ला पार पांघर के बैठक हर महीना करना पड़ी कि नहीं पड़ी? चर्चा होना कि नहीं होना चाहिए? हमारे समाज के समस्या के होना चाहिए। जोरदार बताओ, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हर महीना ये सभा में हम प्रस्ताव करत हन कि हर महीना पार पांघर के सामूहिक चर्चा परिचर्चा होना चाहिए। अगर समर्थन करत हो तो आप जोरदार ताली बजा के ये प्रस्ताव के समर्थन करो, और वो भी दिन में होना है। आप भोज रखो वहां, अपन पार पांघर में का समस्या है, काकर लड़का के शादी के योग्य हो गए। आज समाज में यही चर्चा चलते कि 2 साल हो गए मोल लड़का व लड़की खोजत हो, मिलबे नहीं करे, मिलबे नहीं करे। समाज वाला मन बताओ, तो मैं जिला अध्यक्ष बन गया तो मैं कौन ला बोलूं? पोषण तो लड़की से देख के बोल दूंगा, मार डर ही बोल। लड़की ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, लड़की या तो 9 है या 10,000 के नौकरी करत है, लेकिन लड़का मन बेरोजगार हो गए। हम लोग लड़का मन ला पढ़ा लगी, पहली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहान, अब बेटा पढ़ाओ और काम में लगाओ। तो ये चीज हमारे पार पांघर के बैठक हर महीना हो, हम निर्देश करबो, लेटर जारी करबो, और हम ग्रुप भी बनाबो। तहसील स्तर के हमने ग्रुप बनाबो, और ग्रुप में क्षेत्र स्तर के क्षेत्र अध्यक्ष जी मन हम निर्देशित करबो कि 1 महीना में आपके पार पांघर के बैठक होना। पहले हम 1 साल तक कार्यशाला चलाए, वो कार्यशाला के 90 नहीं 100% सफलता मिले है। और वो सफलता के श्रेय में तो पूरा जितना भी समाज के ग्रामीण के समाज के हमारा अध्यक्ष है, क्षेत्र के पदाधिकारी है, ये कार्यशाला उस समाज के नियमावली के पालन हो तो सफलता में समाज के पूरा पदाधिकारी देते हैं। कार्यशाला करें, अब पार पांघर में जाबो, हम क्षेत्र के हमारे पदाधिकारी मन जाही का हमार कर केवल रोटी बेटी के प्रकरण ही है का? जब हम नशाखोरी से बचाना चाहते हैं, समाज ला संस्कारवान बनाए के बात करत हन, अस्पताल बनाए के बात करत हन, ये होना चाहिए बोलत हन, धर्मांतरण रुकना चाहिए बोलत हन, तो हमारे समाज के चाहे तहसील अध्यक्ष हो, चाहे क्षेत्र के पदाधिकारी हो, चाहे जिला के पदाधिकारी हो, हम लग पार पांघर में जाके हर महीना उनके साथ सामूहिक भोजन करबो, चर्चा परिचर्चा करबो, ये समस्या से छुटकारा कैसे होना चाहिए। तो ये ला हमन
अनिवार्य रूप से प्रस्ताव अभी हो गया, आप मन ताली बजा के करे हो स्वागत। बहुत सारा समय ला देखते हुए अभी धर्म सभा के भी आयोजन है। प्रहलाद जी देखा थे, साहेब जी बार बार फोन आते, हमन लोकर भी बात ला सुनना है। और फिर शाम को 5 बजे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होना है। एक विषय में अपन बात से रखत हुए समाप्त करूं, जो समाज के जो नियमावली बने वो सबके हित में बने। समाज में चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे तहसील अध्यक्ष हो, पर क्षेत्र अध्यक्ष हो, वो नियम के पालन तो सब लोग करत हन हमन और करेला पेड़। समाज के नियमावली जब बनते है तो कल दूर सोच से बने रहते कि समाज के विकास कैसे हो। हमला टीका टिप्पणी नहीं करना है। समाज के पदाधिकारी मन गहन चिंतन मनन करके वो नियमावली ले बना रहते और कई जगह वो हिलना भी होता। लेकिन बड़ा दुख तब लगते जब हमारे समाज के पदाधिकारी बड़े बड़े मनहा समाज के नियम के अवहेलना करते। यहां मैं एक चीज बोले रहे हूं, तोरण जी ला मालूम है, और आज भी यह सभा में मैं बोला था, विश्व तेली दिवस में जे समाज के हमारे समाज के पदाधिकारी हमारे समाज के सम्मान नहीं करी, समाज होकर कभी सम्मान नहीं करे। ये आज भी मैं सभा में बोला था, अगर समाज के नियमावली के अगर पालन समाज के पदाधिकारी मन बड़े पदाधिकारी नहीं करी तो समाज वाला कभी सम्मान नहीं करे। काबर समाज में सब समान रूप से है नमन। कई जगह बोलते हैं कि ऐच्छिक कर दो, एला इच्छा कर दो, एला इच्छा कर दो। अच्छा ऐच्छिक कर देवो तो बैठके नहीं हो। हमारे समाज की लड़की होती चल रही, सोकर समाज की लड़की एती यही धर्मांतरण हो, मतांतरण हो, लव जिहाद हो, अपन इच्छा से, फिर तो समाज के संगठन रहीस कैसे। मैं पहले भी बोले हूं कि हमला समाज के हर व्यक्ति ला अनुशासन में रखना है। मतलब मोर इच्छा से नहीं हो सके। और जे नियमावली आपके लिए है वो नियमावली मोरा बल लागू होते। ये समाज के पदाधिकारी मन मंच में बैठे, हमारे तहसील अध्यक्ष जी मन, उपाध्यक्ष जी मन, ओकरो बल लागू होते। अब लोगन तो ऐसे बोलते कि उनकर घर डेली मृत्यु होते, वही चला ज्यादा चिंता हो गई, उनकर घर डेली मरत है। तो मोर परिवार में या मोर पार पांघर में, मोर गांव में या मोर सगाजन में का करूं, मृत्यु नहीं हुई का हो ही, लेकिन वो नियम के भी पालन में करे। समाज में सब समान रूप से रहते। जो अनुच्छेद नियमावली में अध्याय 2 में अनुच्छेद 1, 2, 3 जो ग्रामीण साहू समाज, क्षेत्र साहू समाज और तहसील साहू संघ जो अधिकार हम दे रहे हैं कि नियम के जो उल्लंघन करते ओला अपना समाधान करना है। लेकिन आज वो अधिकार ला जिला साहू संघ वापस लेकर के खुद जिला साहू संघ वो अधिकार ला रखा था। आने वाला समय में जिला साहू संघ के भवन में आज से अगर कल से वो नियम के पालन अगर नहीं करी तो ये भवन में बैठ के वो समस्या के समाधान करबो। आप मन अपन गरिमामय उपस्थिति कल भी दे हो, आज भी दे हो और कल भी देना है। कल सुबह परिचय सम्मेलन भी होना है। अब कल पता चल जाही कि के जन विवाह लड़की नहीं मिले और लड़का नहीं मिले कहते थे, कल लड़का मन के जन आता। कोई पैसा नहीं लगना है। सुबेरे करियर गाइडेंस जो में कलेक्टर जी यही, हमारे नम्रता गांधी जी एसपी यही, जिला शिक्षा अधिकारी यही आसपास के लड़का मन ला मोटिवेट करी, फिर परिचय सम्मेलन के आयोजन दिख जाते ये है नहीं लड़का मन है, कौन ला लड़की नहीं मिला था देखो काली पोषण जी। भाई हम तो मंच दे ना अपना जे में पैसा लागे न कौड़ी। फिर आदर्श विवाह होना है, 14 जोड़ा के पंजीयन हो गए हैं। व्यक्ति जी 11-12 कहा थी, 14 हो गए, 15वां होने वाला है तो 15 जोड़ा के आदर्श विवाह होना है। तो कल आप सब ला झारा झारा फिर न्योता है नगरी वाला मतलब खास करके। आज आपकी उपस्थिति सवेरे से हो गए 10 बजे। और मैं अंतिम निवेदन करता हूं,
समाज के जब हम पदाधिकारी बनथन ना तो केवल समय के ध्यान रख। आप मन उपस्थित नहीं होते, 1 घंटा देरी हो गया हमारे कार्यक्रम में, कल तो बढ़िया चली। कितना महत्वपूर्ण है यह बिंदु में आज चर्चा होते सामाजिक संगोष्ठी। समय के आप पालन करूं ना, जे बजे रखे हैं जिला साहू संघ के आज तक के आप देख लो रोहित जी, अगर 11 बजे लिखे हैं 11 बजे होई, भले मत आए कोई। तो समय के पालन करें। ये राजनीतिक मंच नो है, ये सामाजिक मंच है। राजनीति अपन जगह रथ, लेकिन समाज में हमला समय के पालन करना है। ये निवेदन पूर्वक मैं आप सब आग्रह करत कि समय के आप पाबंद में रहो, समय के पालन करो। निश्चित रूप से आप सबके जो विचार आज आ है, आने वाला समय में हम बैठ के चर्चा करबो कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक का सहयोग कर सकते। शिक्षा के क्षेत्र में समाज हम लड़का मन का आगे बढ़ाए बर का विचार रख सकते। अलग अलग विषय में हम आने वाला समय में बैठक करबो। आप सबला ये कार्यक्रम में उपस्थिति दे हो और ये चर्चा, ये सभा ला अच्छा ढंग से सहयोग बनाया संचालित करे में आप सबके महती भूमिका रही से। एक लिए मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करे तो अपन शब्द ला विराम देते। बोलिए तेलिन सती माता की। अभी हमारे बीच जिला अध्यक्ष सम्माननीय अवनेंद्र साहू जी अपने विचार रख रहे थे। वास्तव में सामाजिक बदलाव और सामाजिक परिवर्तन को हमें स्वीकार करना होगा और पांघर इकाई से लेकर के जिला इकाई, प्रदेश इकाई को हमें मजबूत करना होगा और शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को बढ़ावा देना होगा। इन सारे बिंदुओं पर बहुत सुंदर विचार। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सबके लिए, समस्त अतिथियों के लिए हम जोरदार तालियों के साथ ये जो सामाजिक संगोष्ठी है इसकी अध्यक्ष महोदय की सहमति से समापन और उसके बाद पुनः जो यहाँ पर धर्म सभा का आयोजन होगा, इसके लिए भोजन सतत चल रहा है। आप भोजन प्राप्त करिएगा और सनातन सभा में आप लोग पुनः सहभागी दिखाएंगे। बोलिए कर्मा मैया की जय, तेलिन सती माता की जय। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच माँ तेलिन सती की जीवन गाथा का पुस्तक का विमोचन हो रहा है और इसके सौजन्य है श्री जीवनलाल साहू एवं पुत्र गोविंद राम साहू जी। इनके सौजन्य से माँ तेलिन सती की जीवन गाथा की पुस्तक का विमोचन हमारे जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण के माध्यम से हमारे समस्त जिला, तहसील, परिक्षेत्र पदाधिकारियों के। एक साथ भोजन के लिए आप लोग नहीं जाएंगे, इतने लोग एक साथ भोजन के लिए जाएंगे तो आपको भोजन कैसे कराया जा सकता है। बारी बारी से क्रमानुसार जाइएगा और भोजन करने के तुरंत बाद फिर यहीं आकर आपको अभी धर्म सभा के जो सुनेंगे उसका लाभ लेना है। आधे लोग बैठिए, जो जा रहे हैं उनमें से आधे लोग बैठिए, आधे लोग बैठिए। व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान कीजिए, आप ही का कार्यक्रम है। बोलिए तेलिन सती माता की जय। आज माँ तेलिन सती की जीवन गाथा का पुस्तक का विमोचन हुआ श्री जीवनलाल साहू एवं पुत्र गोविंद साहू के सौजन्य से। बोलिए तेलिन सती माता की जय। धर्म सभा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तेलिन सती माता महोत्सव जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आप सभी का एक बार हम फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जितनी माता है वो लोगों से निवेदन है कि जो चेयर खाली हो रही है उसमें आप लोग आ जाइए, सामने आ जाइए।